हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन। सो वी हैड ऑलरेडी डील विद द प्लांट टिश्यू। प्लांट्स के हर तरीके के टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ाई कर ली है। वी हैड डील विद द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विद द परमानेंट टिश्यू, विद द सिंपल परमानेंट एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सारी चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी फिनिश कर ली। सिर्फ एक चीज़ रह गई है आपके प्लांट टिश्यू में, विच इज़ एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस के बारे में हम पढ़ेंगे इस स्पेसिफिक लेक्चर में, एंड विद दिस लेक्चर आपका जो प्लांट टिश्यू है वो हो जाएगा फिनिश। From the very next lecture, we will start with the animal tissue. Okay, so starting with the plant tissue, starting with the epidermis. So epidermis is what? Epidermis is a protective tissue. क्या होता है epidermis? Epidermis एक तरीके का protective tissue है जो कि plants में present होता है। ठीक है, plants में कहाँ present होता है? So epidermis is what? It is the outermost protective layer. सबसे बाहर present protective layer है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट पार्ट्स। प्लांट के सारे पार्ट्स पे ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्लांट्स के लीफ में एपिडर्मिस होता है, स्टेम में एपिडर्मिस होता है, प्लांट्स के रूट में और भी सब जगहों पे प्लांट्स में आपको एपिडर्मिस देखने को मिलेगा। सो एपिडर्मिस इज व्हाट? इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट, और ये प्लांट को एनी विच वे प्रोटेक्ट ही करता है। कैसे करता है इसके बारे में वी विल डिस्कस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जो एपिडर्मिस होता है ये कैसा होता है? इट इज सिंगल कंटिन्यूअस लेयर। ये एक सिंगल लेयर है जो कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, और किस चीज की बनी होती है? फ्लैट सेल्स की बनी होती है। ओके, विद देयर आउटर एंड साइड वॉल्स थिकर देन द इनर वॉल्स। और इनकी आउटर और साइड वॉल्स क्या होती है? थिक होती है देन द इनर वॉल्स। मान लीजिए ये आपकी एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है ना, फाइन। सो क्या हुआ? ये इसकी आउटर वॉल है और ये इसकी साइड वॉल है और ये इसकी इनर वॉल है। तो होगा क्या कि इसके आउटर वॉल पे, ये जो इसकी आउटर वॉल है और ये जो इसकी साइड वॉल है, ये क्या होगी? कॉम्पैरेटिवली थिकर होगी, और जो इनर वॉल होगी वो कैसी होगी? पतली होगी। तो एपिडर्मिस कुछ ऐसा ही होता है, फ्लैट शेप का होता है। इसके आउटर और साइड वॉल्स जो है वो थिक होते हैं। देखिए मैंने थिकनिंग बना दी है आपके लिए, ठीक है, येलो कलर के पेन से, कि यहाँ थिकनिंग है। और जबकि जो इसकी इनर वॉल है ये कैसी होगी? उनके कंपैरिजन में लेस थिक होगी। ओके, सो दिस इज व्हाट एपिडर्मल सेल लुक लाइक। और ये कंटिन्यूअस लेयर है, तो कंटिन्यूअस लेयर तो ऑफ कोर्स आपको दिख ही रहा होगा। इस तरीके से कंटिन्यूअस, इस तरीके से सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल। क्या होता है? एपिडर्मल सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कोई आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। दैट मीन्स देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में कोई जगह, कोई खाली जगह, कोई वेकेंट स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, the epidermis of some plants living in very dry habitat may be thicker to prevent excessive water loss. क्या होता है? कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत ही ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, मतलब कि जो कि ऐसे रीजन में रह रहे हैं जहां पानी की बहुत कमी है, तो उन प्लांट्स में क्या होता है? जो एपिडर्मिस है वो बहुत ही थिक एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, थिंकर नहीं होगा, थिकर होगा, थिकर। बहुत ही मोटा एपिडर्मिस लेयर जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? अब चूंकि एपिडर्मिस लेयर बहुत ही मोटा है, साइज में काफी बड़ा है, तो क्या करेगा? एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगा। अब ऑफ कोर्स वहां पे पानी की ऑलरेडी कमी है, और एनी विच वे प्लांट ने जो वाटर अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, अगर वो वाटर भी एवोपरेट कर जाएगा तो हाउ द प्लांट विल सर्वाइव? फॉर दैट रीजन जो प्लांट्स ड्राई एरियाज में रहते हैं उनकी जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो कैसी होती है? स्लाइटली थिकर होती है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, एपिडर्मल सेल्स ऑन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, एरियल पार्ट्स मतलब प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स जो कि सॉइल में नहीं होके ऊपर है। तो सॉइल में सिर्फ रूट्स ही तो होते हैं, बाकी सारे प्लांट्स के पार्ट एरियल है। तो प्लांट्स के जो भी एरियल पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? उनके जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं कुछ केमिकल। ठीक है, वो क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं कुछ वैक्स, जो कि क्या करता है? वैक्स मदद करता है वाटर रेजिस्टेंट में। इसके अलावा वो सिक्रीट करते हैं एक और केमिकल विच इज क्यूटिन। और क्यूटिन किस चीज में मदद करता है? वो भी वाटर को रिटेन करने में मदद करता है, वाटर को जल्दी एवोपरेट नहीं होने देता है।
तो जो भी एरियल पोर्शन है पॉसिबिलिटी है कि वहां से वाटर जल्दी एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए प्लांट्स ने क्या किया हुआ है, अपने एपिडर्मिस के ऊपर 2 लेयर्स लगाई है। किस चीज की, एक लेयर लगाई है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, एक लेयर लगाई है किसकी, एपिडर्मिस की, कहीं कहीं आपको देखने को मिल एक लेयर लगाई है वैक्स की, और दूसरी लेयर लगाई है किस चीज की, इसके ऊपर लेट्स से एक और लेयर है क्यूटीन की। तो ये हो गई क्यूटीन की लेयर, और ये हो गई आपकी येलो वाली ग्रीन वाली वैक्स की लेयर। तो वैक्सी क्यूटिकल जो है या वैक्स जो है, वैक्स की लेयर प्लांट्स के एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है टू रेजिस्ट द वाटर लॉस, पानी के लॉस को रोकने के लिए। जो भी एरियल पार्ट्स है प्लांट के, वहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको क्यूटीन और वैक्स का डेपोजिशन, ठीक है, वैक्स और क्यूटीन का लेयर। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, ये दोनों ही क्या करते हैं, लॉस ऑफ वाटर से बचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एपिडर्मिस है उसका क्या काम है, मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है और अलग अलग तरीके के पैरासाइट्स के इन्वेजन से भी बचाता है, ठीक है। फंगस और डिफरेंट पैरासाइट्स के इन्वेजन से भी प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। सो दिस इज व्हाट द एपिडर्मिस इज। अब देख लेते हैं एपिडर्मिस के बारे में कुछ और बातें हैं। देखिए, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, व्हाट दे आर सेइंग, द एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं लीफ के, उनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये आपका एक लीफ है, हमने क्या किया है, लीफ को ऐसे काटा है, इसका टीएस बनाया है, और टीएस को जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि लीफ के पास एपिडर्मिस की लेयर है। ये देखिए, है ना, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, किस चीज की लेयर है, ये एपिडर्मिस की लेयर है। तो लीफ की जो एपिडर्मिस की लेयर होती है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्टोमेटा। ये एक ओपनिंग देखने को मिल रही है ना, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो लीफ में एपिडर्मिस होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टोमेटा देखने को मिलेगा। ओके, अब उसी स्टोमेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये रहा आपका स्टोमेटा, ओके, जो कि लीफ के एपिडर्मिस में आपको देखने को मिल रहा था। तो उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, और स्टोमेटा जो है वो कोई सेल नहीं है, स्टोमेटा एक ओपनिंग है, ठीक है। और वो ओपनिंग जो है वो गार्डेड होती है, मतलब उस ओपनिंग के अगल बगल कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल को हम बोलते हैं गार्ड सेल। यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये ओपनिंग है, ओके, दिस इज द ओपनिंग। इस ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, इस ओपनिंग को हम स्टोमेटा, स्टोमा या स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब इस ओपनिंग के अगल बगल में आप देखिए, यहाँ पे ये सेल प्रेजेंट है, ये देखो इस तरीके के कुछ सेल प्रेजेंट है ना। ये जो सेल है, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, इस सेल को हम बोलते हैं गार्ड सेल। वेयर इट इज रिटन, यस हियर इट इज रिटन, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। ओके, सो स्टोमेटा जो है वो एक ओपनिंग है और उसके आसपास क्या प्रेजेंट है, एक सेल प्रेजेंट है विच इज नोन एज गार्ड सेल। हर एक स्टोमेटा जो है वो इंक्लोज होती है 2 मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। और ये सेल किस शेप के होते हैं, किडनी शेप के होते हैं। तो यू कैन सी ओवर हियर, आपके जो गार्ड सेल हैं वो कैसे हैं, इस तरीके से किडनी शेप के ही तो हैं, ठीक है, ऐसे किडनी शेप के ही तो हैं, और ये बीच में जो जगह बनी इसको ही हम स्टोमेटा बोल रहे हैं। ओके, तो आई थिंक ये बात आपको जो है वो समझ रही होगी कि एपिडर्मिस में आपको क्या देखने को मिलता है, स्टोमेटा देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका लीफ का टीएस है, और प्रॉपर तरीके से आपको अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, क्यूटिकल की भी लेयर दिखाई गई है उसके ऊपर, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है। इसके अलावा इसके नीचे भी और सेल्स दिखाए गए हैं, पैलिसाइड, स्पॉन्जी सेल, जाइलम, फ्लोएम, बंडल शीट सेल, ओके, गार्ड सेल भी देखिए यहाँ आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फाइन, तो आई थिंक इतनी चीजें जो हैं दैट विल बी क्लियर। इसके अलावा और देखिए, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, ठीक है, अब ये तो एरियल पार्ट्स की बात हो गई ना, कि एरियल पार्ट्स में जो एपिडर्मिस हैं उनमें भी लीफ में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गार्ड सेल प्रेजेंट होंगे, और वी कैन से द स्टोमेटा माइट बी प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन जो रूट है जो कि एरियल नहीं है, नॉन एरियल पार्ट है, उसमें भी एपिडर्मिस होता है क्या, तो उसको भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसमें भी एपिडर्मिस फॉर श्योर प्रेजेंट होगा। तो देखिए कैसे होगा, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं रूट के, वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही लंबे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं,
और ये काफी लंबे थ्रेड लाइक होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। ठीक है, तो रूट हेयर कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, एपिडर्मिस है, एक तरीके का मॉडिफाइड एपिडर्मिस है। तो ये देखिए, ये आपके प्लांट्स के रूट्स हैं, यहाँ आपको नीचे वाला पोर्शन दिखाया गया है। इसको जब आप जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। एंड हियर यू कैन सी, ये जो आउटर लेयर है इसी को हम एपिडर्मिस बोलते हैं ना। और यही आउटर लेयर क्या हुआ है, इस तरीके से एक्सटेंड हुआ है, और एक्सटेंड होके इसने क्या बनाया है, एक्सटेंड होके इसने रूट हेयर फॉर्म किया है। ठीक है, तो ये जो रूट हेयर है ये एक्चुअली क्या है, ये आपका एपिडर्मिस का एक्सटेंशन है, प्लांट के रूट के एपिडर्मिस का एक्सटेंशन है। ठीक है, रूट हेयर। सो दिस इज इट इज। ठीक है, तो ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये एक्सटेंड होके रूट हेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फंक्शन क्या है रूट हेयर का, ऑफ कोर्स जो रूट का फंक्शन है वही रूट हेयर का भी फंक्शन है। व्हाट इज द फंक्शन, इट हेल्प्स और इट इंक्रीजेस द अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, वाटर अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और वी कैन से रूट का वाटर अब्जॉर्प्शन का जो एरिया है उसको बढ़ाने में मदद करता है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा। तो ये जो है रूट हेयर अपने आप को एक्सटेंड करके क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूट वाटर और भी अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब कर पाएगा। ठीक है ना, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स के स्टेम की बात कर लेते हैं। हमने लीफ की बात कर ली, हमने रूट्स की बात कर ली, स्टेम की बात करते हैं। जैसे जैसे प्लांट्स के स्टेम और रूट जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है, ओल्ड होते हैं, तो हमें पता है कि जब भी कोई सेल या कोई भी प्लांट पार्ट ग्रो करेगा, ओल्ड होगा, तो उसमें क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डाई करते जाएंगे और परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक की जगह पे आते जाएंगे, या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है उसकी जगह पे आते जाएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। क्या हो रहा है, जैसे जैसे स्टेम और रूट्स ग्रो कर रहे हैं, ओल्डर हो रहे हैं, तो क्या होगा, एक स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो रिप्लेस कर देगा किसको, एपिडर्मिस को। व्हाट हैपन, जैसे जैसे स्टेम और रूट ग्रो करेंगे तो उनका जो एपिडर्मिस है वो हट जाएगा और एपिडर्मिस की जगह पे क्या आ जाएगा, एक दूसरा टिश्यू आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो एपिडर्मिस रिमूव हो गया वहां से और क्या प्रेजेंट हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम आ गया। ठीक है, जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेम के, सेकेंडरी मेरिस्टेम के, वो क्या होते हैं, आउटर साइड में डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं, सेलुलर लेयर ऑफ कॉक कैम्बियम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, मान लीजिए अगर ये आपका स्टेम है, ठीक है, और इसके ऊपर लेट्स से ये आपकी एपिडर्मिस की लेयरिंग है, मान लेते हैं, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज द एपिडर्मिस की लेयरिंग। लेकिन जब आपका प्लांट सेल क्या होगा, ओल्ड होगा, ओके, जब प्लांट ओल्ड होने लगेगा तो इसकी जो एपिडर्मिस की लेयर है वो क्या होगी, ये ऐसे रिमूव हो जाएगी और इस एपिडर्मिस की जगह पे आप इसके पास कुछ और सेल्स आएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, उसकी जगह पे डिफरेंट सेल्स आ गए और उस सेल को हमने क्या बोला, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल बोला। कुछ इस तरीके के सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल्स आ गए। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल है ये क्या करेंगे, ये आउटसाइड डायरेक्शन में डिवाइड करके ग्रो करेंगे। मेरिस्टेम है तो डिवीजन तो करेगा, है ना, तो ये इस तरीके से आउटसाइड क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड करके अपने ऊपर और सेल्स ग्रो कराते जाएंगे, कुछ इस तरीके से। बात समझ आ रही है, सेल डिवीजन होता जाएगा और ऊपर में ऐसे 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 कैसे करके सेल्स जो है वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे, इकट्ठा होते जाएंगे। जैसे जैसे ये सेल्स यहाँ इस तरीके से डिवाइड करके इकट्ठा होते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद यहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत सारे रेडियली अरेंज सेल पूरे के पूरे रेडियस में, पूरे के पूरे चारों तरफ सर्कल में रेडियली अरेंज सेल्स मिल जाएंगे। और ये सेल्स कैसे होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होंगे और इन्हीं सेल्स को फर्दर हम क्या बोलेंगे, कॉर्क सेल बोलेंगे। जैसे अगर आपने प्लांट के स्टेम ऑफ कोर्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट का स्टेम होता है जो कि सर्कुलर है पूरा रेडियस में, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या होता है, कुछ डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ऐसे जिसको हम पेड़ की छाल बोलते हैं। आप उसको तोड़ के निकालेंगे तो वो निकल भी जाएगा, है ना, तो वो कैसे फॉर्म हुआ है, वो इसी प्रोसेस से फॉर्म हुआ है। तो वो थ्रू आउट द रेडियस पूरे स्टेम पे प्रेजेंट होंगे और उनको ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्क सेल बोलते हैं। बातें समझ आ रही है ना, ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट, सुबेरिन, एक और, अब हमने वैक्सी क्यूटिकल की बात कर ली जो कि प्लांट्स के ट्रांसपिरेशन में और वाटर लॉस में मतलब वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं।
लेकिन इसके अलावा कुछ और केमिकल होता है, जैसे कि सुबेरिन, जो कि एक वैक्सी सब्सटेंस है। ये क्या होता है, ये डिपॉजिट होता है वॉल्स पे, प्लांट के सेल वॉल के ऊपर, और उनको क्या बनाता है, इट मेक्स देम इम्परवियस टू वाटर। वो क्या करता है, उनको वाटर से परमिएबिलिटी खत्म करता है, मतलब वो कोशिश करता है कि प्लांट के अंदर क्या हो सके, वाटर एंटर ना कर सके। तो अगर सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया प्लांट्स के सेल वॉल के ऊपर, तो वो सेल कैसा हो जाएगा, इम्परवियस हो जाएगा वाटर से, मतलब वो अपने अंदर वाटर को एंटर नहीं करने देगा, इसके अलावा गैसेस से भी, ठीक है ना। नेक्स्ट, कॉर्क जो है, जो कि वहां फॉर्म हुआ था थ्रू आउट द स्टेम डायामीटर, वो कॉर्क किस लिए यूज किया जाता है, बॉटल स्टॉपर बनाने में मदद किया जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा आपके लैब में कुछ बॉटल्स रखे होते हैं, उसके ऊपर लकड़ी के ढक्कन लगे हुए होते हैं, है ना। तो वो जो लकड़ी का ढक्कन है वो एक्चुअली क्या है, वो कॉर्क से बना हुआ है, ठीक है। तो बॉटल स्टॉपर बनाने में मदद करता है, क्योंकि जो बॉटल स्टॉपर होते हैं वो क्या होते हैं, उनके ऊपर ये सुबेरिन की लेयर होती है, और ये सुबेरिन क्या मदद करता है, ये वाटर इम्परमिबिलिटी मदद करता है। तो ओवरऑल अगर हम बोले तो ये जो कॉर्क है ये क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि ये अदर गैसेस को और वाटर को इन्वायरमेंट से आपकी बॉटल के अंदर ट्रांसफर नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा वैक्यूम की तरह वर्क करेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ आ रही होंगी अबाउट द एपिडर्मिस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस कि एपिडर्मिस का क्या फंक्शन है। पहले ही देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहली बात बोल रहा है कि एपिडर्मिस जो है, सेल्स जो होते हैं एपिडर्मिस के, स्पेशली एरियल पार्ट्स के, वो कैसे होते हैं, उनके ऊपर क्यूटीन, सुबेरिन, इन सब की लेयरिंग होती है, ठीक है। और जो बार्क होते हैं ओल्डर रूट के स्टेम के, उनके ऊपर सुबेरिन की लेयरिंग होती है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही लेयर जो है वो किस चीज में मदद कर रहे हैं, पहला वाला वाटर रिटेंशन में मदद कर रहा है और दूसरा वाटर परमिबिलिटी में मदद कर रहा है, ठीक है, वाटर इम्परमिबिलिटी में मदद कर रहा है। तो दोनों ही किस से मदद कर रहे हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, किसके लिए, वाटर लॉस के लिए, मैकेनिकल इंजरी से बचा रहे हैं, पैरासिटिक फंगस, पैरासाइट फंगस वगैरह के इन्वेजन से बचा रहे हैं प्लांट्स को। तो पहला काम क्या है, एपिडर्मिस का प्रोटेक्टिव फंक्शन है। क्या आप किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाहर से पैरासाइट्स फंगस को अंदर नहीं आने दे रहा है। दूसरी भी बात, प्लांट्स सेल के अंदर जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है उतनी ही वाटर उसके अंदर इंटैक्ट रहने दे रहा है, उसको जबरदस्ती एवोपरेट नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एपिडर्मल सेल, स्पेशली जो लीफ के एपिडर्मल सेल होते हैं उसके अंदर होते हैं गार्ड सेल, और गार्ड सेल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा के बगल बगल में दोनों गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गार्ड सेल्स हैं ये जब ओपन या क्लोज होते हैं तो ये स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजनिंग को रेगुलेट करते हैं। अब जब स्टोमेटा ओपन होता है तो लीफ में से वाटर बाहर जा सकता है एवोपरेट होके, स्टोमेटा अगर क्लोज होगा तो लीफ में से वाटर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये किस चीज में मदद कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज में और वाटर के वेपराइजेशन में मदद कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डायग्राम देखना चाहें तो ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, इस केस में स्टोमेटा क्या है, ओपन है। जब ओपन है मतलब कि यहाँ से वाटर जो है वो एवोपरेट हो सकता है, ट्रांसपायरेशन कर सकता है। और इस कंडीशन में देखिए गार्ड सेल्स जो हैं वो आपके फ्लैसिड कंडीशन में आ गए हैं। तो ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज हो गया है, ये ओपन नहीं है। जब ओपन नहीं है तो यहाँ से वाटर लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। लास्ट फंक्शन क्या है कि जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के वो किसमें मदद करते हैं, वाटर के अब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं। रूट्स एपिडर्मल सेल ही है, एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन है, वो वाटर अब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। सो दिस इज सम फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। आई थिंक इतनी बातें आपको जो है वो क्लियर हो रही होंगी, समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू के बारे में। सो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द एनिमल टिश्यू। सबसे पहले एनिमल टिश्यू में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो एनिमल टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड इन द सेम लेक्चर वी विल डिस्कस विद द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और उनके टाइप्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप आप लोगों को एपिडर्मल टिश्यू जो है वो समझ आ गया होगा। दैट इज वेरी मच बेसिक, बहुत ही नॉर्मल सीधी सादी बातें, कुछ ऐसा बड़ा चढ़ा के नहीं था। तो आई होप you will find the lecture helpful। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए। बाय गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।